लास्ट वीडियो थी वो वीडियो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के ऊपर थी, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन पूछे जाने वीडियो थी। उस वीडियो के अंदर मैंने एक लाइन के अंदर पूरी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन प्लस में उसका मैनेजमेंट प्लस में उसकी डिजीज कंडीशन दोनों चीज मैंने उसको एक लाइन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश की थी। तो किसी को अगर वो वीडियो देखनी है, उससे कोई रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है फेनोटोइन ड्रग के ऊपर। एक्चुअली क्या है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5-7 ड्रग्स है उसी के ही साइड इफेक्ट प्लस में उसके थेरेपेटिक लेवल प्लस में उसका मैनेजमेंट वगैरह कहाँ यूज की जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है, वो ही पूछी जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज अपने फेनोटोइन जो ड्रग होती है उसका जितने भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्लियर करने की। तो आई होप आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, जिसके अंदर आज अपन इस पूरी फेनोटोइन ड्रग की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या फिर इसके जो मेन साइड इफेक्ट्स होते हैं जो पूछे जाते हैं वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि फेनोटोइन क्या होता है। इसको ड्रग से शुरू करने से पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ कि ये ड्रग कहाँ यूज की जाती है। फेनोटोइन जो एक ड्रग होती है अपने पास में वो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग यानी कि जो सीजर्स के अंदर यूज की जाती है। सीजर्स भी अपने अब सीजर्स क्या होते हैं सर? सीजर्स वो होते हैं सर जो बॉडी के अंदर सडन जर्किंग मूवमेंट्स आते हैं, एक एपिसोड होता है जो थोड़े से समय से लेके लंबे समय तक आ सकता है। दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पार्शियल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। पार्शियल के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपल सीजर्स होते हैं एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल के अंदर तो क्या होता है कि जो अपना एक हाथ होता है या फिर अपना पैर मान लो या फिर वन साइड जो लोब होती है दिमाग की, लेफ्ट हेमिस्फीयर या राइट हेमिस्फीयर, उनमें से किसी एक लोब के अंदर क्या नाम है सीजर्स आते हैं। तो अगर एक साइड के अंदर आ रहे हैं और अपन को उसको पता है कि हाँ ठीक है मेरे एक साइड के अंदर सीजर्स आ रहे हैं, वो सिंपल के अंदर आते हैं। और कॉम्प्लेक्स के अंदर ये होता है कि भाई पता नहीं चलता, एक साइड के अंदर सीजर्स आ रहे हैं तो भी कॉम्प्लेक्स तरीके से आ रहे हैं, अपन को पता नहीं चल रहा, अपने आप इनवॉलंटरी तरीके से मूवमेंट हो रही है, जर्की मूवमेंट्स हो रही है। ठीक है, तो वो होती है क्या नाम है पार्शियल। और कॉम्प्लेक्स सीजर्स के अंदर दोनों हेमिस्फीयर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है क्या नाम है जनरलाइज्ड कोनिक टोनिक सीजर्स होते हैं, इसके पार्ट्स के अंदर एक ओरा फेज आती है इसके अंदर, और बाकी फिर एब्सेंस आती है, मायोक्लोनिक आती है। तो ये फर्दर डिस्टिंग्विश होते रहते हैं, वो एक अलग से सीजर्स का टॉपिक आता है। अगर आपको वो समझ में चाहते हो मेरे से तो मैं उसको भी आसान ट्रिक के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा, आप मेरे को कमेंट करके बता देना। तो आज शुरू करते हैं फेनोटोइन क्या होती है। तो फेनोटोइन एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है। अच्छा, इसका जो थेरेपेटिक नॉर्मल थेरेपेटिक लेवल होता है 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml होता है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर ये बड़ा कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पढ़ लेना इसके नॉर्मल थेरेपेटिक लेवल कितना होता है। ठीक है, अच्छा ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है जर्नलाइज्ड टोनिक सीजर्स की या फिर स्ट्रेप्टोकस एपिलेप्टिकस होती है। अब ये स्ट्रेप्टोकस एपिलेप्टिकस क्या होता है, देखो स्ट्रेप्टोकस एपिलेप्टिकस का मतलब ये होता है कि भाई क्या नाम है, ये एक आधे घंटे पहले जो इसका क्राइटेरिया था कि आधे घंटे तक अगर पूरी बॉडी के अंदर मिर्गी आ रही है, सीजर्स आ रहे हैं, तो बिना अनकॉन्शियस हो जाता पेशेंट बिना कंट्रोल के, तो वो जो टाइम पीरियड होता है 30 मिनट से ज्यादा, उसको स्टेट को कहा जाता है स्ट्रेप्टोकस एपिलेप्टिकस। अगर कोई पेशेंट इस कंडीशन के अंदर है तो आते के साथ में सबसे पहले जो उसका मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है वो फेनोटोइन ड्रग दी जाती है। देन उसके बाद में आजकल जो इसका जो टाइम पीरियड, अगर कोई पेशेंट के 5 मिनट से ज्यादा सीजर्स आ रहे हैं पूरी बॉडी के अंदर अनकॉन्शियसली, और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है या फिर पूरी जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स आ रहे हैं 5 मिनट से ज्यादा, तो उस स्टेट को कहा जाता है स्ट्रेप्टोकस एपिलेप्टिकस। ठीक है, और जो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है विच इज फेनोटोइन। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि फेनोटोइन के नॉर्मल थेरेपेटिक लेवल 10 माइक्रोग्राम होते हैं, 10 to 20 माइक्रोग्राम, ड्रग ऑफ चॉइस जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं। तो ये तो हो गया इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब इसके जो मेन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अपन पढ़ते हैं। क्या होता है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो, अगर पेशेंट आया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर पेशेंट आया, आते के साथ में अगर या फिर कोई पेशेंट आया तो उसके अंदर फेनोटोइन की ड्रग फिजिशियन ने चला दी गई, देन उसके बाद में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर कोई पेशेंट फेनोटोइन थेरेपी के अंदर है तो एक नर्सिंग ऑफिसर या एक नर्स क्या असेस करेगी उसको देखने के लिए। तो वो जब तक उसकी नॉर्मल थेरेपेटिक लेवल है जब तो ठीक है, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट जो होता है तो उसके अंदर साइड इफेक्ट जो होता है वो असेस ही करेगी ना। तो वो उसके इसके जो ड्रग के थेरेपेटिक लेवल से ज्यादा तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वो एक साथ पढ़ने से ज्यादा एक लाइन के अंदर याद रख लेना। मैंने एक बड़ा अट्रैक्टिव तरीके से इसको याद करने का एक मेथड बनाया, तो आई होप अगर वो आपको अच्छा लगे। तो जो आपको याद करने की क्या जरूरत है, खाली आपको सिर्फ ये याद रख लेना, उसके बाद लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। एक बार अगर आपने ये रिवाइज कर लिया, देख लिया, समझ लिया, देन
कभी नहीं भूलने वाली लाइन है। ये है होठ मलिका। होठ मलिका यानी कि मेरे को पता है थोड़ा सा नाम थोड़ा सा वैसा है, बट ये ट्रिक बहुत काम की है। यानी कि एक बार में आपको वो याद हो जाएगा जितने भी इसके साइन सिम्टम्स है, ठीक है। बड़ा अट्रैक्टिव तरीका है, वैसे भी कभी नहीं भूलने वाले आप, नाम ही थोड़ा सा वैसा आप समझ रहे हो तो पर आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा ही कॉमन नाम लिया जाता है सोसाइटी के अंदर। तो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो छोड़ो, तो सबसे पहले जो इसके अंदर वो लिया जाता है एच, ठीक है। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट की याद करने की ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है एच। एच किसके लिए यूज की जाती है? देखो एच होता है हाइरोटिज्म। हाइरोटिज्म क्या होता है? देखो अगर कोई फीमेल है, अगर फीमेल को फेनोटोइन ड्रग दे दी गई है, उस फेनोटोइन ड्रग के अंदर अगर कोई फीमेल चल रही है तो उसके अंदर चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर, फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, बाल बढ़ने लग जाते हैं। यानी कि उसके अंदर जो फीमेल के अंदर नॉर्मल जो हार्मोन्स होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, लेकिन उसके अंदर मेल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, विच इज आर एंड्रोजन्स। इफ अगर एंड्रोजन्स लेवल बढ़ जाता है किसके अंदर? फीमेल के अंदर, तो हाइरोटिज्म स्टेट आने लग जाती है, यानी कि उसके अंदर जो मेल के साइन सिम्टम्स आने लग जाते हैं जो फीमेल के अंदर, ठीक है। तो हाइरोटिज्म उसके कहा जाता है। चेस्ट हेयर हो गया, फेशियल हेयर्स हो गए, या फिर बैक के अंदर हेयर हो गए, या फिर कहीं भी जैसे जो साइन सिम्टम्स आते हैं वो इसके अंदर थोड़ी अल्टरेशन होने लग जाती है, ठीक है। तो देन सेकंड नंबर पे जो इसका टॉपिक होता, सॉरी सेकंड नंबर पे जो ओ स्टैंड फॉर ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। ओस्टियोमलेशिया का क्या मतलब होता है यहाँ पे? सर ये क्या करती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी कर देती है। किसके अंदर कर देती है? उस पेशेंट के अंदर कर देती है जिसके ऊपर ये इसका यूज किया जाता है, और थोड़ा सा भी ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट आता है तो उसके अंदर ओस्टियोमलेशिया होने लग जाएगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी, पेशेंट प्रोन हो जाएगा फ्रैक्चर का, ठीक है। तो ओस्टियोमलेशिया लिख लेना। देन तीसरे नंबर पे आता है सर इसका टेरोटोजेनिसिटी करेगा। टी स्टैंड फॉर टेरोटोजेनिसिटी। अब बोलोगे सर ये टेरोटोजेनिसिटी क्या होती है? अगर किसी ने नाम नहीं सुन रखा तो मैं आपको बता देता हूं। टेरोटोजेनिसिटी इज ए वर्ड और ए सेंटेंस, सॉरी वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर। अगर कोई प्रेग्नेंट वीमन है वो ऐसी ड्रग ले रही है या फिर ऐसे सब्सटेंस का अब्यूज कर रही है जो बच्चे को कुछ भी एबनॉर्मलिटी कर सकता है बच्चे के अंदर, तो वो टेरोटोजेनिसिटी होती है। इसलिए कोई प्रेग्नेंट वीमन है उसके अंदर फेनोटोइन कभी भी नहीं देते हैं, परमानेंटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, कभी यूज नहीं करनी चाहिए। क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकती है? सर क्लेफ्ट लिप कर सकती है, क्लेफ्ट पैलेट कर सकती है, सर फेशियल का माल फॉर्मेशन कर सकती है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है पेशेंट, सॉरी बच्चा, ठीक है, फिटस, या फिर उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कर सकती है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स आती है वो किसके अंदर आती है? टेरोटोजेनिसिटी के अंदर। कब आती है? जब कोई प्रेग्नेंट वीमन फेनोटोइन ड्रग ले ली जाती है। तो जो प्रेग्नेंट वीमन के अंदर जो अलग ड्रग दी जाती है वो अलग होते हैं, और जो इसके अंदर जो अगर ये ले ली गई बाई चांस अगर पेशेंट को कोई सीजर्स आ जाते हैं प्रेग्नेंट वीमन के अंदर और उसको ये ड्रग दे दी जाती है तो उसके अंदर सडन वेरियस टाइप्स ऑफ माल फॉर्मेशन will occur. So to prevent that kind of malformations or that kind of complications we don't have to give that phenomena to that pregnant women. तो नेक्स्ट वन इज जो ये टेरोटोजेनिसिटी हो गई, इसके बाद में शुरू करते हैं जो इसके फर्दर आगे की यूज की जाती है, जब जो किया एम। एम स्टैंड करता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। मेगाब्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या है यहाँ पे? सर वो एनीमिया जिसके अंदर सर B9, B6, B12 की अपने पास में डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, वो करवाती है। एक बात और याद रखना, मेगाब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? हाइपोक्रोमिक होता है और मैक्रोसाइटिक होता है, ठीक है। हाइपोक्रोमिक होता है, मैक्रोसाइटिक होता है, ये चीज याद रखना, ये कॉमन क्वेश्चन है। मैं आपको जो मेन इसके अंदर जितने भी साइड इफेक्ट्स है उससे रिलेटेड जितने और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर पूछ जाते हैं मैं वो भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप याद रखना मेगाब्लास्टिक एनीमिया के अंदर मैक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। क्या होता है? हाइपोक्रोमिक। आप बोलोगे कि सर ये हाइपोक्रोमिक क्या होता है? सर मैक्रोसाइटिक तो होता है सर साइज बढ़ जाता है, और सर हाइपोक्रोमिक यानी कि सर क्रोमोफिल जो होता है सर जो इसका पिगमेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है क्या नाम है? मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। इसके बाद में अपन शुरुआत करते अगले वाला जो पढ़ते हैं वो होता है, लिख लिया वो शायद आपने इसके बाद में, तो इसके बाद में होता है एटैक्सिया। ए स्टैंड फॉर एटैक्सिया। एटैक्सिया क्या होता है? सर एटैक्सिया अपना बॉडी का चलने का बैलेंस होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर पेशेंट के बैलेंस सही नहीं है, लड़खड़ाते हुए चल रहा है, जो एक एल्कोहलिक पेशेंट चलता है उस तरीके से चल रहा है, तो सर उसको एटैक्सिया कहा जाता है। कौन रेगुलेट करता है? अगर अपन सीधे चल रहे हैं उसको रेगुलेटरी सिस्टम कौन होता है अपनी बॉडी के अंदर? सर सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम अपना जो चलने का मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है।
अच्छा, अगर उसके अंदर कोई माल फॉर्मेशन हो जाती है, पेशेंट एल्कोहलिक है, पेशेंट ने ज्यादा फेनोटेन ले ली है, तो उसके अंदर क्या नाम है, फिर एटेक्सिया आता है। ठीक है, एटेक्सिया के बाद में फिर अपने पास में आता है, एटेक्सिया हो गया, देन उसके बाद में आता है लिम्फ एडिनोपैथी। क्या होता है? लिम्फ एडिनोपैथी। अब देखो लिम्फ एडिनोपैथी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बताऊं तो मैं आपको, तो उसके अंदर सिर्फ यही है, एक तो फेनोटेन के अंदर आ जाता है, या फिर ये एचआईवी पेशेंट के अंदर बड़े कॉमन देखने को मिलता है। एचआईवी यानी कि कोई पेशेंट एड्स का पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर जब जनरलाइज इंफेक्शन हो जाता है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उसके अंदर कहीं एक साइन सिम्टम्स आता है स्टेज फर्स्ट के अंदर, तो उसके अंदर होता है लिम्फ एडिनोपैथी होती है। ठीक है, देन उसके बाद में आता है आई। आई स्टैंड फॉर सर इंसुलिन की डेफिशिएंसी कर देता है ये बॉडी के अंदर। किसकी डेफिशिएंसी कर देता है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी कर देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटिस के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करवाने के लिए ये इसकी टॉक्सिक जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, प्लस में साइड इफेक्ट नहीं आने देते हैं। तो ये क्या करता है सर? इंसुलिन की डेफिशिएंसी भी कर देता है। अच्छा, अब के किसके लिए यूज की जाती है सर? विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि अगर कोई पेशेंट फेनोटोन के ऊपर है तो उसके ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सर सभी को पता है, आप हमें बताओ ही मत, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि सर के स्टैंड फॉर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि कोगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लीडिंग हो जाएगी। 2 7 9 10 को ये हेल्प करता है। कब? जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, जब अपने पास में चोट लग जाती है तो उस टाइम पे जो कोगुलेशन प्रोसेस हो सकता है उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी कर देगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज ए, आखिरी का जो ए होता है सर, ये करता है सर अर्धिमियास। ठीक है, अर्धिमिया करने लग जाता है। अर्धिमिया सर कुछ नहीं है सर, बहुत आसान सी टर्म है सर, रेट रिदम किसकी? हार्ट की, वो ये चेंज कर देता है, जिसकी वजह से कार्डियक माल फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो वो करवाता है अर्धिमिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई बच्चा है तो उसके अंदर अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन लेती है इसके अंदर तो फेनोटोनिन को, तो उसके अंदर बच्चे के अंदर कार्डियक माल फॉर्मेशन भी करता है ये, और अर्धिमिया अगर नॉर्मली पेशेंट लेगा तो भी उसके अंदर अर्धिमिया करवा देगा। तो ये थी होट मलिका। ये होट मलिका हो ना हो, लेकिन इसने फेनोटोनिन को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। आई होप कि इसको आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ देखने को, नई चीज देखने को मिलेगी होगी और कभी नहीं भूलोगे। एक बार मैं आपके साथ फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि इसका क्या मतलब होता है। H स्टैंड फॉर हाइड्रोटिज्म और H स्टैंड फॉर हाइपरट्रोफी ऑफ द गम्स भी करवाती है ये। ठीक है, तो गम्स के अंदर ओरल केयर करवानी पड़ती है, ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, ये पूछा भी जाता है। तो हाइड्रोटिज्म भी करवाते हैं, हाइपरट्रोफी ऑफ द गम्स भी करवाती है। द सेकंड वन इज O स्टैंड फॉर ओस्टियोपोरोसिस, T स्टैंड फॉर टेरोडोजेनिसिटी करवाती है, M स्टैंड फॉर मेगाब्लास्टिक एनीमिया करवा देता है, A स्टैंड फॉर सर एटेक्सिया करवा देता है, L स्टैंड फॉर सर लिम्फ एडिनोपैथी करवा देता है, सर I स्टैंड फॉर इंसुलिन की डेफिशिएंसी कर देता है, और सर K स्टैंड फॉर विटामिन K की डेफिशिएंसी करवा देता है, और सर A स्टैंड फॉर अर्धिमियास, हार्ट का रेट रिदम खराब हो जाता है। तो आई होप कि ये आपको ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। अगर जिसने एक बार ये वीडियो देखी, पूरी की पूरी देखी, तो ये कभी नहीं भूलने वाला है, और बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। बस फेनोटोनिन को याद रखना, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है। स्टेप्टिकोस एपिलेप्टिकोस नाम की जो कंडीशन होती है, जिसके अंदर 30 मिनट से, आजकल जो लेटेस्ट डाटा के अंदर से 5 मिनट से ज्यादा अगर सीजर सारे पूरी बॉडी के अंदर, तो ये ड्रग दी जाती है। और आगे जो मेरी फर्दर वीडियोस आने वाली है, उन वीडियोस के अंदर भी मैं पूरी बड़ी से बड़ी बीमारी को या फिर डिजीज कंडीशन को मैं एक सिंपल लाइन के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा, जाकि आपको पूरा वो सब कुछ याद रखने की जरूरत ना पड़े। और अगर आपको लेटेस्ट जो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन मैं डालता रहता हूं, मेरे भी काम आते हैं, प्लस में आपके भी काम आएंगे। मेरे जो इंस्टाग्राम है मेडिकल साइन नाम के ऊपर, और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है मैंने, उसके लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और क्या नाम है ये इंस्टाग्राम का भी दे दूंगा, तो वो देख लेना। क्या पता आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हेल्प हो जाए।